टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हेमाटोलॉजी का टॉपिक है, वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, प्लाज्मा और सेल्स। ब्लड किस चीज़ की कंपोजिशन है? प्लाज्मा और सेल्स की, जिसमें 55% जो है वो प्लाज्मा मौजूद है और 45% जो है वो सेल्स मौजूद हैं। और वो कौन कौन से 3 इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड लीकोसाइट्स और लीकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम लीकोसाइट्स भी बोलते हैं, जिसको हम LEUKO किसे भी एब्रीवेट लिखते हैं और LEUCOCYTS से भी लिखते हैं, और इसको हम एब्रीवेट करते हैं WBCS, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। लीकोसाइट्स आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लीकोसाइट्स यानी कि WBCs जो हैं वो हम लोगों की बॉडी में तमाम जगहों पे मौजूद होते हैं, खून के अंदर भी और लिम्फेटिक सिस्टम में भी। लिम्फेटिक सिस्टम, हम कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। लिम्फेटिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि स्प्लीन या थाइमस, जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। आपको ईजी वे में याद बताने के लिए मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम का बताया है। तो उसके बाद बताते हैं कि WBC अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ ब्लड। WBC जो है सेल्स में हम लोगों के, वो तकरीबन ब्लड का 1% हिस्सा है। मेजर अमाउंट में जो है वो RBCs मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। अगर 600 सेल्स RBCs के हैं तो 1 सेल WBC का मौजूद होगा ब्लड में। ये इजी रेशो आपको बताने के लिए। अब WBC का फंक्शन क्या है? WBC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इम्यून सिस्टम। WBC जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ने का जो सिस्टम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बिल्कुल ऐसे याद रखें जैसे किसी कंट्री की हिफाजत के लिए आर्मी मौजूद होगी, अंदरूनी हिफाजत के लिए पुलिस मौजूद होगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज मौजूद होंगी जो कि कंट्री की हिफाजत करती हैं। इसी तरह WBC जो है वो भी हम लोगों की बॉडी की हिफाजत करता है, और इसके अंदर कई सेल्स मौजूद होते हैं, यानी इसकी कई टाइप्स हैं जो आगे हम फर्दर डिस्क्राइब मैं आपके साथ करूँगी। तो वो तमाम सेल्स मिलकर जो है वो बॉडी की हिफाजत करते हैं जरासीमों के ख़िलाफ़। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी का आर्मी है WBCs, यानी कि ये बॉडी को बचाते हैं जरासीमों से। किस तरह के जरासीमों से? अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के जरासीमों से WBC जो है वो बॉडी को बचाते हैं। WBC प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इम्यून सिस्टम। दे फ्लो थ्रू ब्लड स्ट्रीम टू बैटल वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन इन्वेडर्स। तो वो यही बात हो गई कि WBC जो है वो हमारे खून में रहते हैं, और ये जरासीमों से किस तरह के बैक्टीरिया, वायरस या कई जो दूसरे जरासीम जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, एक से दूसरे को लगने वाले, उन सब से ये बचाते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं? WBCs आर मेड इनसाइड द बोन मैरो एंड स्टोर इन ब्लड एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। ये बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो ये खून में और लिम्फेटिक टिश्यूज में स्टोर होते हैं। ऑल WBCs हैव न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर ब्लड सेल्स दैट एन्यूक्लिएटेड RBCs एंड प्लेटलेट्स। WBC की एक डिफ्रेंसिएशन ये भी है कि ये किस तरह मुख्तलिफ हैं दूसरे सेल्स RBC और प्लेटलेट से, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और A न्यूक्लिएटेड का मतलब है, A अगर शुरू में लगा हुआ है तो इसका मतलब है एब्सेंस।
ए न्यूक्लिएटेड आरबीसी, यानी कि आपको पता है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। WBCs are classified into two groups on the basis of granules. WBC को हम क्लासीफाइड करते हैं दो ग्रुप्स में ग्रेन्यूल्स की बेसिस में। कई WBC ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं जिसे हम ग्रेन्यूलोसाइट बोलेंगे, और कई WBCs ऐसे होंगे जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं तो उसे हम ए ग्रेन्यूलोसाइट बोलते हैं। अब वो कौन से वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, तो वो है न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल और बेसोफिल। इन तीनों के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको ग्रेन्यूलोसाइट्स भी बोलते हैं। और वो कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते हैं, वो हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेन्यूलोसाइट्स को। ग्रेन्यूलोसाइट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट WBC, यानी कि ये सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। कंस्टिट्यूट तकरीबन मुश्तमिल है 60 to 70% ऑफ सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स। ब्लड के अंदर जितने भी WBCs मौजूद हैं उनमें 60 to 70% जो हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। They are commonly referred as polymorphonuclear leukocytes. न्यूट्रोफिल्स को हम पोलीमॉर्फ्स या पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। पोलीमॉर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे हैव मल्टी लोब न्यूक्लियस, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लोब्स। नॉर्मली WBC के अंदर 3 से 5 जो हैं नॉर्मली न्यूट्रोफिल के अंदर 3 से 5 लोब्स का न्यूक्लियस मौजूद होगा। न्यूट्रोफिल का जो साइज़ है वो होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर और लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल होती है अप टू 5 डेज। लेकिन ये आप याद रखें कि जो WBCs होते हैं ये कुछ घंटों के लिए 5 से 6 घंटों के लिए ब्लड में मौजूद होते हैं, उसके बाद ये टिश्यूज़ में चले जाते हैं और फिर ये 5 से 6 दिन उधर रहते हैं और ये इनका इतना ही सिर्फ लाइफ स्पैन होता है। जबकि रेड ब्लड सेल्स का आपको याद हो, अगर याद है तो रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है। तो न्यूट्रोफिल का मेन रोल क्या है? न्यूट्रोफिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में, और ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है इयोजिनोफिल्स। इयोजिनोफिल्स भी ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं WBC के, और ये भी कंसिस्ट हैं तकरीबन कंपोज होते हैं 2 to 4% ऑफ टोटल WBC, यानी कि टोटल WBC का 2 से 4% हिस्सा जो है वो इयोजिनोफिल्स पे मुश्तमिल है एंड आर अबाउट 12 to 17 माइक्रोमीटर इन साइज। ये साइज में थोड़े से बड़े होंगे। बाय लोब न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, यानी कि 2 न्यूक्लियस मौजूद होंगे कंटेनिंग रेडिश पिंक ग्रेन्यूल्स, या इसके साइटोप्लाज्म के अंदर या तो रेडिश पिंक या ऑरेंज रेडिश जो है ग्रेन्यूल्स मौजूद होंगे, जो कि इसको इजीली डिस्टिंग्विश करता है दूसरे न्यूट्रोफिल से और बाकी दूसरे WBC से। और इयोजिनोफिल का आपको एक और मैं स्ट्रक्चर बताती चलूँ। इसका जो बायलोब न्यूक्लियस होगा इसकी शक्ल बिल्कुल ग्लासेस की शक्ल की तरह होगी, और लोब्स जो हैं वो बिल्कुल ग्लासेस शेप से होंगे और ऑरेंज रेडिश ग्रैन्यूल्स होंगे, जिससे आपको ये इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और लाइफ टाइम जो स्पैन जो इसका है वो 8 to 12 डेज होता है। और प्राइमरी जो रोल है इयोजिनोफिल्स का वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस और एलर्जिक रिएक्शंस है। पैरासाइट्स में जो हेलमिंथस पैरासाइट है उस ग्रुप के इन्फेक्शन में और किसी भी एलर्जिक रिएक्शन में इयोजिनोफिल्स जो हैं वो अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं उनके खिलाफ, पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस के खिलाफ। नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल जो है वो ग्रेन्यूलोसाइट की तीसरी टाइप है और ये सबसे कम मिकदार में मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर।
WBC का तकरीबन 0.5 से सिर्फ 1% जो हिस्सा है वो बेजोफिल्स पे मुश्तमिल होता है। इट यूजुअली हैज़ 2 लोब्स। इसके नॉर्मली जो है वो 2 लोब्स होते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप इसके 3 लोब्स भी देखेंगे। और बेजोफिल रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन, जो इसके ग्रैन्यूल्स में मौजूद होता है, और इसके डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स होते हैं बेजोफिल्स के साइटोप्लाज्म में, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम इओसिनोफिल से। तो इसके ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है, और वो किस सूरत में इसके ग्रैन्यूल रिलीज करेंगे? किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। स्पैन जो है वो बेजोफिल्स का वो फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज होता है, और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ग्रैन्यूल्स का कलर जो है वो ब्लू होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक ग्रैन्यूलोसाइट्स यानी कि वो WBC की टाइप जिसके अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस मौजूद होगा। लिम्फोसाइट्स आर मच मोर कॉमन इन लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्लड। जो ब्लड के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम्स मौजूद हैं, जो टिश्यूज जो लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन करते हैं, जैसे स्प्लीन, थाइमस, टोटल 6 ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम कंटेन करते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो सेल WBC के मौजूद होते हैं वो लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय हैविंग डीपली स्टेनिंग न्यूक्लियस दैट मे बी एसेंट्रिक इन लोकेशन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इजीली इसलिए डिस्टिंग्विश हो जाते हैं कि उसके न्यूक्लियस की वजह से एक तो वो डार्कली स्टेन होगा, और दूसरा वो सेंटर में नहीं होगा। एसेंट्रिक मीन्स कि वो नॉट इन सेंटर, तो थोड़ा सा साइड पे होगा, और साइटोप्लाज्म इतना ही होगा कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इतना बड़ा होगा कि उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो छोटा होगा, इतनी ज़्यादा स्पेस उसके अंदर नहीं होगी। लिम्फोसाइट्स की आगे टाइप्स हैं जो कि इनके अंदर B सेल, T सेल, नेचुरल किलर सेल्स, ये अकॉर्डिंग टू इम्यून सिस्टम और अकॉर्डिंग टू लोकेशन प्रोड्यूस होते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि B सेल्स की, T सेल्स और इनका नेचुरल किलर सेल्स का क्या क्या फंक्शन है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि B सेल, T सेल, नेचुरल किलर सेल किधर से प्रोड्यूस होते हैं? ये लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। और साइज़ की बेस पे लिम्फोसाइट्स जो है वो हमें 2 तरह के नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप में, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट का साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर होगा, और लार्ज लिम्फोसाइट का साइज जो है वो 12 to 15 माइक्रोमीटर होगा। न्यूट्रोफिल के बाद ब्लड में अगर जो सबसे ज़्यादा WBC कोई मौजूद है तो वो होता है लिम्फोसाइट। ऑलमोस्ट 20 to 40% जो ब्लड के अंदर सेल्स मौजूद हैं न्यूट्रोफिल के बाद वो लिम्फोसाइट्स हैं। और एंड पे आता है मोनोसाइट्स जो कि एक ग्रैन्यूलोसाइट्स हैं, यानी कि इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा लेकिन ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे। और ये सबसे बड़ा सेल है WBC का, इसका साइज है 15 to 30 माइक्रोमीटर, और इसका इजी डिस्टिंग्विश पॉइंट ये है कि इसका न्यूक्लियस जो वो राउंड नहीं होगा बल्कि किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। और मोनोसाइट जो है वो जब माइग्रेट करता है ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू के अंदर तो इसको फिर हम इसका डिफरेंट नेम हो जाता है। जब मोनोसाइट ब्लड में होगा तो इसको हम मोनोसाइट बोलेंगे, लेकिन जब ये टिश्यू में चला जाता है तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम इसको मैक्रोफेज या कफर सेल्स बोलते हैं। अगर ये लिवर में मौजूद चला जाएगा तो फिर हम इसको कफर सेल्स बोलेंगे। और मोनोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट के बाद जो टाइप ऑफ WBC जो सबसे ज़्यादा ब्लड में मौजूद है वो मोनोसाइट की है, 2 to 10%। सबसे ज़्यादा पहले हमने डिस्कस किए न्यूट्रोफिल्स जो कि अप टू 60% मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि लिम्फोसाइट वो 20 to 40%, उसके बाद मोनोसाइट वो 2 to 10% मौजूद होते हैं। एंड इन एन अडल्ट ह्यूमन हाफ ऑफ मोनोसाइट स्टोर्ड इन स्प्लीन, और अडल्ट ह्यूमन में हाफ से ज़्यादा जो मोनोसाइट्स हैं वो स्प्लीन ऑर्गन जो है उसमें स्टोर्ड होते हैं। एंड पे आपके लिए ये 3 चीज़ें लिखी हैं, फिलिया, साइटोसिस और पीनिया। ये मैंने इसलिए अभी लिखी हैं ताकि जब हम फ्यूचर में टॉपिक एक डिस्कस करेंगे कि ये WBC की ये जो टाइप्स आज हमने डिस्कस की हैं ये हम आगे फ्यूचर में एक लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये इंक्रीज़ किस कंडीशन में होते हैं और डिक्रीज़ किस कंडीशन में होते हैं। तो अगर न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और इओसिनोफिल इंक्रीज हो जाएंगे तो आप
देखें उस टर्म में लिखा होगा फीलिया, यानी न्यूट्रोफीलिया, इयोजिनोफीलिया और बेजोफीलिया। तो इससे आपको इजीली याद हो जाना चाहिए कि न्यूट्रोफीलिया यानी कि इंक्रीज काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल, बेजोफीलिया यानी इंक्रीज काउंट ऑफ बेजोफिल, और इयोजिनोफीलिया यानी कि इंक्रीज काउंट ऑफ इयोजिनोफिल। लेकिन ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन साइटोसिस भी इंक्रीज काउंट को बोलते हैं, लेकिन हम ये टर्म किसके साथ यूज़ करेंगे, अगर एक ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की काउंट कई कंडीशंस में इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस और मोनोसाइटोसिस। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, और एज अ आपको लैब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए जब आप रिजल्ट्स रीड कर रहे हैं कि न्यूट्रोफिल हाई है तो आप बता सकें कि ये न्यूट्रोफीलिया है, या इयोजिनोफिल किसी एलर्जिक रिएक्शन में आई हैं तो आपको पता होगा कि अब पेशेंट को इयोजिनोफीलिया है। तो ये तो था फीलिया। साइटोसिस हम यूज़ करेंगे अगर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट इंक्रीज होंगे तो वो कहलाएगा लिम्फोसाइटोसिस और मोनोसाइटोसिस। और पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज, तो यानी कि कोई जब काउंट डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम पीनिया बोलते हैं। न्यूट्रोपीनिया, इयोजिनोपीनिया, लिम्फोपीनिया, मोनोसाइटोपीनिया यानी या लीकोपीनिया, यानी कि कई ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूट्रोफिल, इयोजिनोफिल, बेजोफिल या डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज हो रही है तो हम ये टर्म यूज़ करेंगे पीनिया। तो ये थी 3 टर्म्स, लेकिन इस पे हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशंस में डब्ल्यूबीसी को की काउंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और ये एक मैंने रफ डायग्राम बनाई है आपको दिखाने के लिए कि न्यूट्रोफिल किस तरह के नज़र आते हैं। न्यूट्रोफिल फर्स्ट है, ये आप देख सकते हैं 5 लोब्स इस तरह न्यूक्लियस होगा। इयोजिनोफिल का आप देखें ग्लासेस शेप न्यूक्लियस होगा और ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। मेरे पास रेडिश पिंक ऑरेंज कलर नहीं था इसलिए मुझे ब्लू कलर से ही ग्रैन्यूल्स शो करने पड़े हैं, लेकिन ग्रैन्यूल्स जो है वो ऑरेंज रेड नज़र आएंगे। और उसके बाद सॉरी ये लिम्फोसाइट नहीं है, ये एक्चुअली बेजोफिल है। ये बेजोफिल है। बेजोफिल के अंदर भी हमने 2 या 3 लोब्स होते हैं, लेकिन अभी मैंने 2 ही लोब्स ड्रॉ किए और ब्लूइश ग्रैन्यूल्स होंगे जो कि थोड़े साइज में प्रोमिनेंट होते हैं। तो ये है बेजोफिल। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो हैं ये तीनों हैं ग्रैन्युलोसाइट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि डब्ल्यूबीसी की वो टाइप जिसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे। और उसके बाद ये लिम्फोसाइट और ये मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का एक्चुअली साइटोप्लाज्म जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, इतना होगा। एक्चुअली आई एम वेरी बैड इन डायग्राम्स, सो यू हैव टू अफोर्ड माई डायग्राम्स लाइक दैट ओनली। तो लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो थोड़ा साइड पे होगा, सेंटर में नहीं होगा। और मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो है ये ऐसा किडनी शेप होगा। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है। तो ये थी 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, और अब आपको पता चल गया होगा कि डब्ल्यूबीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टाइप्स हैं, और हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू।